Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys, and today is day 7 of financial accounting series. इससे पहले हमने जर्नल एंट्रीज के जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको समझे थे, लाइक हमने ओनर के हिसाब से एंट्री जो बनती है, ड्राइंग कैपिटल, गुड्स के हिसाब से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है वो, और आपका और भी चीज़ें देखिए, ठीक है। और कमेंट डाउन करो, मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या था। तो वो सारी एंट्रीज हमने कवर अप कर ली हैं, ठीक है, वो एंट्रीज हमने कवर अप कर ली हैं। और आज हम आए हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझा रही हूँ। मेरा ये नहीं कि मैं कुछ भी आपको रैंडम बता दूँ और आप कर लो और पेपर में कुछ और आ जाए। कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, एक एक चीज़ पकड़ के चलेंगे, इससे कितनी बनती है, इससे कितनी बनती है, इससे कितनी बनती है, और वही पेपर में आना है बेटा अल्टीमेटली। और अपने नोट्स उस हिसाब से बनाते रहोगे। एक बार देख लिया आपने कि आउटस्टैंडिंग का क्या है, ट्रीटमेंट, प्रीपेड का क्या है, एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं रहोगे, वरना कन्फ्यूजन के मारे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो टेंशन करनी है ख़त्म, अकाउंट्स की हर एंट्री बनानी है आपके लिए इजी। तो क्राइटेरिया यही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ इस वीडियो में ना आप 200 प्लस लाइक कर दो यार। लोग तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का टारगेट देते हैं, मैं 200 का टारगेट देती हूँ, आप वो भी नहीं पूरा करते हो। सब्सक्राइब तो दूर की बात है, आप लोग सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। पता नहीं जैसे यूट्यूब वाले आप ही लोगों से टैक्स ले रहे हैं क्या इस बात का? ऐसा तो नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, तुम लोग मुझसे कहलवाया भी मत करो। चलो आ जाओ, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे अकाउंटिंग में। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड मैम एंट्री आती है, हाँ मैम आती है मैम, कैश डिस्काउंट ये वो। चलो बेटा समझ लो क्या होता है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, हलवा। ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड। जब ट्रेड डिस्काउंट, जब भी जैसे कोई व्यापारी आता है आपसे सामान लेता है, तो आप उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हो कि आप हमसे बल्क में सामान लो, हम आपको 5% की छूट दे देंगे। तो वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। गिवन बाय द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। जब वो बेचता है तो इनकरेज करने के लिए बल्क में खरीद लो, तो वो कहता है अरे हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे, आप 10 ले लो, या आप 100 ले लो, आप 10-50 क्या ले रहे हो। तो आपने क्या किया, इनकरेज करने के लिए कि वो बल्क में ले ले, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस नेट अमाउंट लिखते हैं। ये गांठ मान लो, ये लिख लो हाईलाइट करके कि इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बस नेट अमाउंट, मतलब जो माइनस करके आ रहा है। लाइक 10,000 के गुड्स बेचे, मैंने 5% का उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10,000 में 5% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो बेटा, 500। तो हमने माइनस करके 9,500 रुपये का अमाउंट दिखाएंगे कि जो हमने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, और हमें मान लो कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, तो 9,500 ये आपको समझ में आना चाहिए कि 500 का ट्रेड डिस्काउंट है, इसीलिए अमाउंट कम है, ठीक है। जैसे केस मानो एक होलसेलर सेल करता है गुड 10,000 का टू रिटेलर और 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट देता है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? मैम हम इसको शो नहीं करते, ठीक है बेटा नहीं करोगे, लेकिन कैलकुलेट तो करोगे ना कि 10,000 में आपने कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10%। 10,000 का 10%, साइंस बैकग्राउंड वाले आप लोग की कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेटर भी है। तो 10% क्या होगा, 1,000, ठीक है। तो कितना आया, 9,000। तो ये जो 9,000 है ना मैम, इससे एंट्री पास होगी। समझ में आया बेटा? हाँ, इससे एंट्री पास होगी। तो मैम लिखेंगी कहीं पे मैम ट्रेड डिस्काउंट दिया है? नहीं बेटा, लिखना ही तो नहीं है, लिखना ही तो नहीं है। आपने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, तो आप बेचने वाली एंट्री करो। लाइक अगर होलसेल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा कि उसने गुड्स बेचे हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट रिटेलर को, मान लो रिटेलर ने पैसा दिया है, माना मैंने, तो मैंने उसने कैश दिया है मैम, और मैंने क्या बेटा किया है, मैंने उसको सेल करी है, ठीक है। एज अ होलसेलर मैं अपनी एंट्री बना रही हूँ, तो मैम मैंने कैश कमाया है और मैंने सेल करी है, तो मैम मैं क्या बताऊँ, 10,000 लिखूंगा? नहीं बेटा, 10,000 क्यों लिखोगे, तुमको तो 9,000 ही दे रहा है ना वो, तुमने तो 10% उसको डिस्काउंट दिया है ना। हाँ मैम दिया है, तो 9,000 से ही एंट्री पास करोगे फिर तुम, ठीक है। ये समझ में आएगा कि आपने 9,000 का उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। ओनली नेट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड, कोई भी सेपरेट एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती। लेकिन जब कैश अकाउंट आएगा, कैश डिस्काउंट आएगा, तो एंट्री पास करोगे कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा कुछ भी आप नहीं करते हो कि हम एंट्री पास करेंगे, ठीक। सिर्फ 9,000 वाला जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो जैसे मान लो आपने परचेस किया है, रिटेलर पास करा, तो वो क्या करेगा, परचेस किया और कैश में या क्रेडिट में पैसा उधारी में लिया होगा तो कैश दिया होगा, तो जो भी है कैश या क्रेडिटर जो भी है, 9,000 से एंट्री पास हो गई। समझ में आया? दूसरा आता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट समझ आए? नहीं, आपको नाम नहीं लिखना है, जो अमाउंट है, लाइक आपने सेल की है,
कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, और फिर डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बच रहा है अमाउंट वो अमाउंट आप लिखो, ठीक। ये होती है ट्रेड डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट आपको एक पेमेंट कराने के लिए, जैसे अब बायर है, बल्क में खरीद रहा है, ठीक है, मैं चाहती हूँ यार वो पैसे भी दे दे, तो मैं कहूँगा कि आप सर पैसे भी अगर देते हैं तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट और दूंगा। तो उसने कहा 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, मतलब 15% होता है, अरे ठीक है मैं कैश में पेमेंट करने को तैयार हूँ। तो उसको इंकरेज करने के लिए आप देते हो कैश डिस्काउंट। अनलाइक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा बुक्स में बिकॉज इट अकर्स आफ्टर द सेल व्हेन पेमेंट इज मेड, क्योंकि जब ये सेल हो जाती है, सामान बिक जाता है और जब पेमेंट की बारी आती है तब ये डिस्काउंट देते हो, इसीलिए इसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट या तो दोगे और या तो खरीद रहे हो सामान तो आपको मिलेगा। आप बिजनेसमैन हो, आप सामान खरीदते भी हो, सामान बेचते भी हो ना, रॉ मटेरियल खरीदते हो और फिनिश गुड बेचते हो, तो जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप अपनी बुक में क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, और जब आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउड। वेरी नाइस। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है बेटा? सीता ओज 10,000 टू द बिजनेस, इफ शी पेज इमीडिएटली शी गेट 3% कैश डिस्काउंट। मतलब सीता जो है वो हमारी मान लो एक तरीके से क्या है, डेटर है, उससे हमें पैसे वसूलने, उसके पास हमारे 10,000 रुपये मेरे बिजनेस के उधार ही हैं, वो दे नहीं रही है। मैंने कहा कि सीता एक काम करो, तुमको मैं 3% का कैश डिस्काउंट दे रही हूँ, ठीक है, 3% का कैश डिस्काउंट दे रही हूँ, और तुम एक काम करो, मेरा पैसा अभी मेरे को दे दो, 10,000 में 3% तुम काटो, डिस्काउंट दिया मैंने तुमको, डिस्काउंट अलाउ कर दिया मैंने तुमको, अब तुम पेमेंट मुझे कर दो। तो सीता कहती वाह 30% का डिस्काउंट, मतलब 300 रुपये तुम मुझे छूट में दे रही हो, ठीक है यार मैं कर देती हूँ, 9,700 करना है ना, इतना ही तो करना है ना, रुक को अभी मैं पे करती हूँ, क्योंकि मुझे तो 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है मैं दे देती हूँ। तो नेट पेमेंट वो कितने करेगी, अब वो नेट पेमेंट करेगी 9,700। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 300 का कैश डिस्काउंट दिया है ना, मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। एंट्री क्या होगी, मेरे पास कैश कितना आएगा, 9,700, क्योंकि कैश तो अब वो 9,700 ही देगी ना, तो मेरे पास कैश कितना आया, कैश अकाउंट कितना डेबिट हुआ, 9,700 से। मैम मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, मेरे लिए खर्चा है। हाँ बेटा आपके लिए खर्चा, आपने डिस्काउंट दिया है उसको अपनी जेब से, तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो डिस्काउंट कितना अलाउड कर दिया, 300, तो मैंने डेबिट कर दिया। टू सीता, दैट इज 10,000, सेटलमेंट कर रहे हैं ना अकाउंट का, सीता ही तो दे रही है, हु इज द गिवर ऑफ दिस डिस्काउंट का, जिसको मैंने दिया है और जिसने मुझे पैसा दिया वो कौन है, वो है सीता। तो सीता को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनी बेटा, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सीता, कैश 9,700 है, डिस्काउंट 300 दे दिया, 9,700 300 जोड़ो कितना आया, 10,000 टू सीता, ठीक। तो ये होता है आपका डिस्काउंट अलाउड का केस। दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, कि मान लो बिजनेस के पास 10,000 रुपये है मोहन के, मतलब बिजनेस ने अभी तक 10,000 रुपये मोहन को नहीं दिए, मोहन उससे वसूलेगा 10,000 रुपये बिजनेस से। तो बिजनेस से मोहन ने क्या कहा, मोहन ने कहा यार तुम 2% का कैश डिस्काउंट ले लो, मेरे का पैसा भी दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उसने हमें 2% का डिस्काउंट दे दिया हमें बिजनेस को। तो हमने क्या किया, 2% का डिस्काउंट जल्दी जल्दी करके, अच्छा होता 200 रुपये की छूट दे रहे हो, तो मतलब आप मुझे सिर्फ तुमको 9,800 देना है अगर मैं अभी दे दूँ, हाँ इतना ही दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बिजनेस में एंट्री मारती हूँ। मैं एंट्री क्या मारूंगी कि मोहन को डेबिट करूँ, क्योंकि पैसा तो मोहन के पास जा रहा है ना, और डिस्काउंट भी मुझे मोहन दे रहा है। तो मैंने लिखा कैश, कैश अकाउंट मेरे बिजनेस से कैश किया कितना, 9,800, क्योंकि 200 को तो मैंने डिस्काउंट रिसीव किया है ना, मेरे लिए तो एक तरीके का फ़ायदा हुआ ना। तो एज अ फ़ायदा, एज अ इनकम आपने डिस्काउंट रिसीव को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 200 से। तो कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव 200, 9,800 का किससे, मोहन से, तो मोहन अकाउंट को किया डेबिट, तो मोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गांठ मान लो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, ठीक। ओके अब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा लेते हैं कि गुड वर्थ 20,000 परचेज विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि आपने गुड्स खरीदे 20,000 के 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो बेटा 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है मैम, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 20,000 का 10% मतलब कि 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट। हाँ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे, नहीं मैम सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, तो 10 में से 2 गया कितना, 8,000। तो एंट्री किस तरह से पास होगी बेटा, 8,000 से पास होगी। क्या एंट्री पास होगी मैम, परचेज किया है तो परचेज लिखेंगे, परचेज लिख लो, फिर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मैम 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। बेटा कैश में है कि क्रेडिट में, मैम अभी तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नाम दिया है किसी पर्सन का, नहीं मैम वो भी नहीं दिया हुआ है, तो कैश मान लेते हैं। कितना, 8,000 और 8,000 लिख लो यहाँ पे फॉर कैश, ठीक। तो
20,000 का 10% हो गया 2,000, 18,000 जो रुपए है वो आपको ट्रेड डिस्काउंट में एडजस्ट करना है। ट्रेड डिस्काउंट में हमेशा जो भी एडजस्टमेंट होता है वो माइनस करके बस अमाउंट लिखते हैं, डिस्काउंट नहीं मेंशन करते। तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 18,000। दूसरा है गुड्स सोल्ड वर्थ 15,000, कस्टमर 15% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब गुड्स बेचे हैं, सेल्स हुई है और 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। मतलब बेटा क्या कि 15,000 में 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 15,000 का 15% निकाल लोगे। ठीक, जो अमाउंट आएगा आपका वो आपको माइनस करके शो करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। तो कैश मान लो आया, कैश में कर रहे हैं तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और क्या ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करोगे? नहीं मैम, ट्रेड है तो मेंशन नहीं करेंगे। तो सिर्फ अमाउंट जो आ रहा है, ठीक, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसको कर लेना, 15,000 में से 15% निकालो, उसको माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है उसको यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट इज पेड 9,800 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 9,800 मोहन को दिए हैं, 10,000 देने थे। मतलब कि मैम मोहन को मुझे 10,000 देने थे लेकिन मैंने 9,800 दिए हैं। अच्छा बेटा, तो 200 रुपये तुमने नहीं दिए? नहीं मैम, 200 नहीं दिए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैम उसने मुझे डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट रिसीव किया है। वेरी गुड, डिस्काउंट रिसीव किया आपने, ठीक है। पे कितना किया है? 9,800। तो मैम मेरा कैश तो गया 9,800, मैं जो आ रहा है मुझे मैं लिख रही हूँ, ठीक है बेटा लिखो। मैम मोहन ने मुझे डिस्काउंट दिया है, मैंने डिस्काउंट रिसीव किया है 200 का, क्योंकि मुझे देने 10,000 थे लेकिन मैंने सिर्फ 9,800 दिए हैं। किसको बेटा? मोहन को। मैम मोहन से मिला है मुझे ये, कि मुझे मोहन को 10,000 देने थे, जिसमें से 10,000 में मैंने कैश में उसको 9,800 दिए और उसने मुझे डिस्काउंट दिया है 200 का। तो ये एंट्री इसकी बन जाएगी। नेक्स्ट इज आपने रिसीव किया 9,700 फ्रॉम सीता इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 10,000 सीता से मिलने थे लेकिन मुझे कितने मिले? 9,700। इसका मतलब जो 300 रुपये नहीं मिले वो क्या है मैम? मैंने फुल सेटलमेंट लिखा, इसका मतलब मैंने उसको डिस्काउंट दिया है मैम। ठीक है बेटा, फिर क्या करोगे मैम? रिसीव तो हुए ना, तो बेटा कैश अकाउंट को डेबिट करो जितना मिला, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करो जितना आपने उसको अलाउ कर दिया। टू किससे हो रहा है ये ट्रांजेक्शन? सीता से। अमाउंट लिख लोगे, ठीक। पेड 24,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 25,000 ड्यूज। मैम बहुत आसान है, 25,000 देने थे लेकिन मैंने सिर्फ उसको 24,500 दिया है। हाँ, तो 500 रुपये का क्यों नहीं दिया बेटा? मैम उसने मुझे डिस्काउंट दिया है, मतलब मैंने डिस्काउंट रिसीव किया है। हाँ, तो कैश कितना गया? कैश मैम गया है सिर्फ 24,500। तो क्या राम को डेबिट करेंगे टू कैश 24,500 टू डिस्काउंट रिसीव 500, और राम का कितना से हो जाएगा? 25,000 से, क्योंकि जिसमें से 25,000 में से मैंने कैश दिया और बाकी उसने मुझे डिस्काउंट दिया। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी पास होती है, ठीक है, कर लोगे। कुछ नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट वाले में कभी भी डिस्काउंट मत लिखना, सिर्फ अमाउंट घटा के लिख देना। और कैश डिस्काउंट वाले में देखो अलाउड किया है, रिसीव किया, अलाउड किया है तो डेबिट और रिसीव किया है तो क्रेडिट। कैश आ रहा है उसको फिर एडजस्ट कर लो, लिख लो अमाउंट के हिसाब से, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कभी कभी साथ में दे देता है कि पहले ट्रेड, जैसे कभी कभी होता है कि कोई क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है कैश भी दे रहा है, क्योंकि होता है ना कि कभी कोई जाता है सामान खरीदो तो कहता है बल्क में खरीदो तो ट्रेड डिस्काउंट देंगे, खरीद लेता है कहता है कैश पेमेंट में कर दो तो हमको और दे देंगे। तो ठीक है, तो मैम इसमें क्या करेंगे? तो बेटा इसमें दिमाग ये लगाना कि ट्रेड डिस्काउंट को तो नहीं लिखते तो नहीं ही लिखोगे, लेकिन अमाउंट तो आएगा ना। फिर ट्रेड डिस्काउंट जब बिक जाता है सामान उसके बाद कैश डिस्काउंट देते हैं ना, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आ रही उस पर आप कैश डिस्काउंट दोगे। नहीं समझ में आया? देखो जैसे गुड 50,000 के थे, आपने परचेज किए अनिल से 10% क्रेडिट डिस्काउंट पे। मतलब इसका क्या हुआ मैम? मैम 50,000 के गुड थे और मैंने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे हैं, ठीक है। मतलब कि 5,000 का मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ठीक है बेटा। तो 50,000 में 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 45,000 हो गया मैम। हाँ 45,000 हो गया। अब बोल रहा है कि उसने जब 45,000 की बात हो गई थी, डन हो गई थी, 45,000 पे ले लो, ठीक है। 5% मतलब उसने कहा कि हम आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, काम करो 45,000 में ले लो। उसने कहा चलो ठीक है 45,000 में पैक करो। उसने कहा एक काम करो कैश दे दो, 45,000 मुझे जो बन रहा है उसका मुझे पेमेंट कैश में कर दो, तो 5% 45,000 में और तुम्हारा माइनस कर दे रहा हूँ। यही समझना है, 50,000 में 5% का कैश डिस्काउंट नहीं दोगे, जो फिक्स हो गया है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट का जब आ जाए, जो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट साथ में आए, तो जो अमाउंट है उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर जो फिगर आए उसमें से कैश डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस करके एंट्री पास होगी। तो उसने कहा कि अभी 5% का मुझे कैश डिस्काउंट और दे दो, तो 45,000 उसको पेमेंट करने थे। मैंने कहा 5% का और डिस्काउंट दे देता हूँ तुमको। 5% का डिस्काउंट मतलब करो कैलकुलेट,
45,000 का 5%, मतलब कि 2,250। ठीक है, अब 45,000 से माइनस करो, डैट इज़ 42,750। बस कैलकुलेशन का गेम है यहाँ पे, 42,750। इसका मतलब एंट्री कैसे पास होगी बेटा, आपने गुड्स परचेज किए थे, है ना, गुड वर्थ परचेज फ्रॉम अनिल, तो मैंने क्या परचेज अकाउंट डेबिट। मैम उसने मुझे डिस्काउंट, मैम कैश तो रिकॉर्ड करूँगा ना, हाँ बेटा उसने आपको डिस्काउंट दिया है क्या, हाँ मैम डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो आपने पेमेंट किया कैश में, हाँ मैम कैश में करें तो मुझे डिस्काउंट दिया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड। अब बेटा कितना हुआ बताओ ज़रा, अमाउंट बताओ ज़रा। मैम कैश जो है वो मुझे जो पेमेंट करना है वो सिर्फ 42,750 करना है। अच्छा हाँ मैम 42,750 करना है, और उसने मुझे 2,250 का डिस्काउंट दिया है। कितना टोटल बेटा पेमेंट करनी थी मैम 45,000। क्यों 45,000 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही तो बात चली है कैश डिस्काउंट की। यस, कैश डिस्काउंट की बात कब चली है, जब ट्रेड डिस्काउंट से क्या आपने बेच दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जब उस पेमेंट की बारी आई तो आपने कहा कि उधार पे मत लो, एक काम करो कैश में दे दो, तुमको 5% का और डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब सबसे पहले जो भी अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर जो अमाउंट है उसमें अब तुमको कैश डिस्काउंट देना है, फिर उसका परसेंटेज निकाल के कैश डिस्काउंट माइनस करके अब एंट्री आपको पास करने की, परचेज किया 45,000 का, कैश मैंने से 42,750 दिया, और डिस्काउंट मुझे 2,250 का रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप करो कि 1 मार्च को राम एंड कंपनी ने गुड्स बेचे हैं 1,000 के टू श्याम, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, पेमेंट सेम डे में उसने करी तो कहा 5% कैश डिस्काउंट तो मैं और दूंगा। ये एंट्री आपको पास करनी है। समझ में आ रहा है कैसे होगा। गुड्स यहाँ पे देखो सेल कर रहे हो आप, ये आप बेच रहे हो, ठीक है, कितना 1,000 का श्याम को, आपने कहा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट का, ओरल बता रही हूँ अपने आप करना, 1,000 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया तुमने, तो पहले तो हमारी ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, मैंने कहा 1,000 का है, बल्क में ले जाओ 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कहा ठीक है, तो 1,00,000 का 10% कितना 10,000, मतलब कि 90,000 का बातचीत चली, ट्रेड डिस्काउंट के बाद 90,000 की बातचीत चली। फिर मैंने कहा कि बेटा 90,000 में तुम कैश में पेमेंट कर दो, 5% तुमको और छूट देंगे। अच्छा, तो मतलब कि 90,000 का 5% का मैंने और क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, CD दे दी। ठीक, तो क्या होगा 5% 90,000 का 4,500। ठीक, अब जो ये अमाउंट आया ये टोटल अमाउंट क्या होगा मेरा, यही अमाउंट होगा जो मैं उसको कैश में दूंगा। ठीक, और वो जो है ये जो है उसने वो मुझे क्या किया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, एंट्री मैं अपने बुक में जो करूँगा वो करूँगा कि 4,500 का जो है वो मैंने कैश डिस्काउंट दिया है, और मुझे जो कैश मिल रहा है वो यहाँ जो आएगा अमाउंट वो लिखोगे, और टू द श्याम, ये एंट्री आप पास करेंगे। ठीक है, ये आप कर लेना। बाकी चलो मैं एक बार पूरा सीक्वेंस बता दूं कि होती कैसे। सबसे पहले 1,00,000 लिखो, 1,00,000 में 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करो, कितना 10,000, कितना आया 90,000। अब जो आया उसमें आपने क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया है। ठीक, अब जो आया उसमें आपने कैश डिस्काउंट दिया कितना 5% का, मतलब कि 4,500। अब इसमें माइनस करो, ये क्या है कैश डिस्काउंट है, कितना आया 85,500। मैम मुझे कैश जो पे करना है वो 85,500 करना है, क्योंकि मुझे 4,500 का कैश डिस्काउंट मैंने उसको अलाउ किया है। अब बेटा आप अपनी एंट्री बनाओ, आपको रमेश एंड कंपनी की एंट्री बनानी है, तो रमेश ने तो बेचा है टू सेल्स। ठीक है, कैश कितना है, कैश जो है उसका वो आप लिखेंगे 90, डिस्काउंट जो है आपने अलाउ किया है वो कैश कितना मिलेगा, 90 क्यों मिलेगा, 85,000। एक मिनट बेटा, एक मिनट, हम्म, 85,500, ये लिख क्यों नहीं रहा है, 85,500 कैश डिस्काउंट 4,500, टोटल सेल हुई है 90,000 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। ठीक है, इसको अपने एंड पे एक बार देखना, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसको अपने एंड पे करना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने एंड पे करने हैं। सिंपल है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, फिर जो है उसमें कैश डिस्काउंट माइनस करना है, एंड देन एंट्री पास करना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए हिंट है कि ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले डिडक्ट होगा, फिर कैश डिस्काउंट, कैश अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट, रिसीव्ड है तो क्रेडिट, एंड यू हैव टू डू दिस लाइक दिस।
ये क्वेश्चंस आपके होम प्रैक्टिस के हैं। ओके सो समझ में आया होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट है उसमें कैश डिस्काउंट एंड देन एंट्री पास करनी है, राइट। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।